हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा का क्या अर्थ है? आंतरिक ऊर्जा यू को अद्वितीय फलन क्यों कहते हैं? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूँ मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा पर। अतः बच्चों, यह प्रश्न आधारित है आंतरिक ऊर्जा पर, और हमें इस मूल अवधारणा अर्थात आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करना है और बताना है कि आंतरिक ऊर्जा को हम अद्वितीय फलन क्यों कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ, अब चाहे कोई सा भी पदार्थ ले लीजिए, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं से मिलकर बना होता है। चलिए हम यहाँ अणु बना लेते हैं बच्चों। ये है पदार्थ के अणु। हम सभी ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ या कोई भी निकाय किससे मिलकर बना होगा बच्चों? अणुओं से मिलकर बना होता है। बच्चों, अब इन अणुओं के पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं। एक, उनके पास उनकी गति के कारण गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है बच्चों। और एक, उन अणुओं के पास स्थितिज ऊर्जा भी होगी। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, अणुओं की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। अणुओं की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। यह बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। अगर निकाय का तापमान हम बढ़ाएंगे तो अणुओं की गति में वृद्धि होती है। अणु जो है और तेज और तीव्र गति से गति करने लगते हैं। अतः ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। अणुओं की गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। अब बच्चों बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। बच्चों, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा उनके बीच की दूरी, अणुओं के बीच की अणुओं के बीच की दूरी तथा उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बलों पर निर्भर करता है। आकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो बच्चों, हमने अभी तक जो समझा है मैं उसे जरा एक समराइज करता हूँ। हमने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। आप बिल्कुल सहमत हैं। अणुओं के पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा निर्भर करता है ताप पर और स्थितिज ऊर्जा निर्भर करता है अणुओं के बीच की दूरी तथा उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल पर। बस तो अब यहाँ पर देखिए, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा को उस निकाय की आंतरिक गतिज ऊर्जा कहते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि समस्त समस्त अणुओं समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा, समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जा को निकाय निकाय की निकाय की आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक आंतरिक गतिज ऊर्जा आंतरिक गतिज ऊर्जा अर्थात यू के कहते हैं। समस्त अणुओं की गतिज ऊर्जाओं को हम कहेंगे उस निकाय की या उस पदार्थ की आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा।
बच्चों इसी प्रकार समस्त अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, समस्त अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को निकाय की आंतरिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक स्थितिज ऊर्जा अर्थात यूपी, पी से पोटेंशियल एनर्जी, यूपी कहते हैं बच्चों। और अब हम बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। दोनों ऊर्जाओं के योग को, दोनों ऊर्जाओं के योग को निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अतः बच्चों आंतरिक ऊर्जा U बराबर हो जाएगी आंतरिक गतिज ऊर्जा धन आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा का योग ही होता है निकाय की आंतरिक ऊर्जा। तो बच्चों हमने आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित कर दिया है। चलिए अब हम समझते हैं कि इसे अद्वितीय फलन क्यों कहते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि ऊष्मागतिक निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा यह एक बिंदु फलन होता है। बच्चों ये बिंदु फलन क्या होता है। बिंदु फलन उसे कहा जाता है जो केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर नहीं करेगा बच्चों। यह पथ पर निर्भर नहीं करता। पथ पर निर्भर नहीं करता। एक ऐसा फलन जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, उसे कहा जाता है बिंदु फलन। और बच्चों आंतरिक ऊर्जा एक बिंदु फलन होती है। चलिए जरा एक वक्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम पीवी वक्र बना रहे हैं। पीवी वक्र, चलिए एक प्रक्रम लिया जाता है। एक प्रक्रम जो इस प्रकार होता है। तो बच्चों जब हम 1 से 2 तक, एक अवस्था से 2 अवस्था तक जाएंगे, एक अवस्था से 2 अवस्था तक जाने में उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होगा। मान लीजिए डेल्टा यू परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप चाहे किसी भी रास्ते से वापस वहां पर आ जाएं। ठीक है बच्चों, आप चाहे इधर से पहले इधर निकल जाइए फिर वापस आइए। ठीक है बच्चों, ये कहने का मतलब ये है कि आप 1 से 2 गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 1 से पहले यहाँ पर 1 डैश जाइए, उसके बाद 2 आइए, फिर भी जो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होगा डेल्टा यू ही होगा। क्योंकि यह मार्ग पर निर्भर नहीं करता, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक ही है। तो आप चाहे किसी भी पथ से उस प्रक्रिया को करवाएं, चाहे इस प्रक्रिया से करवा दें, इस पथ से करवा दें, आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन इन्हीं 2 अवस्थाओं के लिए हमेशा एक ही होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अद्वितीय फलन कहेंगे। इन्हीं भी 2 अवस्थाओं के बीच जो आंतरिक ऊर्जा का अंतर है
जो आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन है वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, वो हमेशा नियत रहेगा, चाहे आप पथ कोई सा भी अपनाएं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं इसे अद्वितीय फलन। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।